हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम सुंदर टॉपिक पे चर्चा करेंगे, अष्ट सिद्धि, तो जिसकी चर्चा भगवत गीता और भागवतम में भी मिलती है विस्तार पूर्वक। तो भगवान बताते हैं कि अष्ट सिद्धि, भक्त जो होते हैं वो कभी भी अष्ट सिद्धि के लिए लालायित नहीं होते। भक्ति योग करने से उसको आठों सिद्धियां, है ना, सब के सब उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं भक्त के सामने। लेकिन भक्त जो है वो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित रहता है, तो उसको इन सिद्धियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन अष्टसिद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं वो हम जानेंगे। हाँ, नंबर 1 आड़िमा सिद्धि। तो जिसके द्वारा मनुष्य इतना छोटा बन सकता है, इतना लघु बन सकता है कि वो पत्थर के भीतर भी घुस सकता है या किसी अवरोध से होकर बाहर निकल सकता है। तो नंबर 2 है महिमा सिद्धि। उससे मनुष्य जो है वो इतना बड़ा हो सकता है कि वो किसी भी वस्तु को ढक सकता है ना, पूरी तरह से बड़ा होके उसको ढक देगा अच्छी तरह से। किसी भी वस्तु को, चाहे वो कितनी भी बड़ी है, उससे भी विशाल होके वो महिमामान होकर उसको ढक देगा। नंबर 3 है लघिमा सिद्धि। तो लघिमा के द्वारा वो इतना हल्का हो जाएगा कि सूर्य की किरणों के ऊपर चढ़कर सूर्य लोक को जा सकता है। इतना शक्तिशाली हो जाएगा और इतना हल्का होगा। और नंबर 4 है प्राप्ति सिद्धि। तो इससे मनुष्य कहीं से भी कुछ भी ला सकता है और अपनी उंगली से चांद को भी छू सकता है। तो इस सिद्धि से मनुष्य जो है वो अन्य जीव के इंद्रियों के भीतर उसकी इंद्रिय के प्रमुख अधिष्ठाता के द्वारा प्रविष्ट हो जाता है। तो प्राप्ति सिद्धि में आप यहाँ हैं, अगर किसी भी जगह पे आप दूसरे स्थान से वो सामान या वस्तु वो आसानी से ला सकते हैं तुरंत। और जैसे आप यहाँ बैठे बैठे अपनी उंगली से चांद को छू सकते हैं, तो इस तरह से हर कुछ सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5 है प्राकाम्य सिद्धि। तो इसमें क्या होता है, किसी भी भोग्य वस्तु का अनुभव इस जगत में या अगले जगत में कर सकता है। जैसे हमारी कोई इच्छा है कि हम ये खाना चाहते हैं, वो खाना चाहते हैं, या कोई भी वस्तु का भोग करना सकते हैं, पहनना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, चाहे इस जगत में है, चाहे स्वर्ग लोक में है, या कहीं ऊपर के लोगों में, तो वो प्राकाम्य सिद्धि से वो प्राप्त कर लेता है। नंबर 6 इशिता। इशिता सिद्धि के द्वारा मनुष्य जो है माया की उपशक्तियों को साध सकता है। तो जितनी योग शक्तियाँ होती हैं वो उसको प्राप्त करने पर मनुष्य माया के वश से निकल नहीं सकता, लेकिन माया की उपशक्तियों को साध सकता है। माया से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका सिर्फ भक्ति योग है। भक्ति साधना से ही हम माया से पार कर सकते हैं, है ना। तो एक श्लोक भी आता है चैतन्य चरितमृत में, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधिकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया अधिकार। तो जहाँ भगवान कृष्ण है वहाँ पे माया का कोई अधिकार नहीं होता। तो लेकिन माया की जो उपशक्तियाँ हैं, है ना, जो भी आप माया जाल होती हैं आप देखते हो ना, जैसे सुर असुर जब लड़ाई करते हैं देवता और दानव, तो असुरगण बहुत सारी माया जाल फेंकते हैं। तो सिर्फ इस शक्ति से, ईशिता शक्ति से वो माया जाल से अपने आप को छुड़ा सकता है। तो नंबर 7 है वशीता शक्ति। तो वशीता सिद्धि जो होती है उससे मनुष्य अन्यों को अपने अधीन बना सकता है, जैसे हिप्नोटिज्म होता है ना, और अपने को भी 3 गुणों के नियंत्रण से बाहर रख सकता है। तो इसका आधुनिक वैज्ञानिक भी प्रयोग करते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है सिद्धि, कई लोग इसका यूटिलाइज करते हैं। वशीता किसी को भी अपने वश में करने के लिए इसे उपयोग किया जाता है। 8वां है सिद्धि काम कामावसायिता सिद्धि। तो इसके द्वारा मनुष्य नियंत्रण, प्राप्ति और भोग की तो अधिक से अधिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। तो तो मनुष्य को किसी पे भी नियंत्रण करना है, कुछ भी प्राप्ति करनी है, कुछ भी भोग करना है, उसका सबसे ज़्यादा अधिक अधिक से अधिक उसमें शक्तियाँ हैं, उन सबको काम व सहायता सिद्धि से वो प्राप्त कर लेता है। और औत्पत्ति का शब्द जो है मूल, प्राकृतिक और अद्वितीय को बताने वाले हैं। तो ये सारी शक्तियाँ, आठों सिद्धियाँ जो हैं वो भगवान कृष्ण में सर्वाधिक, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, है ना, क्योंकि भगवान कृष्ण में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में उन्हीं में ये सिद्धि पाई जाती है। क्योंकि और इसका उसको समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है इतने लघु बन जाते हैं कि वो हर परमाणु के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। तो परमात्मा स्वरूप में वो हर जीव के हृदय में वास करते हैं, और इतने विशाल बन जाते हैं कि महाविष्णु रूप में वो इतने विशाल
तैयार हो जाते हैं कि उनके श्वास से करोड़ों-करोड़ों ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, है ना? तो हम भगवान की महानता देख सकते हैं, भगवान कृष्ण की महानता देख सकते हैं। और वो इतने भगवान इतने हल्के या सूक्ष्म हो जाते हैं कि बड़े से बड़े योगी भी उन्हें देख नहीं पाते। इतना ध्यान तपस्या में उनको देख ही नहीं पाते। और भगवान की प्राप्ति की शक्ति इतनी पूर्ण होती है अपने आप में कि पूरे ब्रह्मांड में को अपने शरीर के भीतर रखे रहते हैं। और इसका उदाहरण हम भागवतम में देखते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण के मुख में यशोदा मैया पूरा ब्रह्मांड देख लेती हैं, है ना? पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में है। और इसी तरह जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, तो पूरा शरीर में उनके शरीर के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। तो भगवान अपनी इच्छा अनुसार भोग कर सकते हैं और सारी शक्तियों को वश में कर सकते हैं और अन्य सारे व्यक्तियों पे शासन कर सकते हैं। तो पूर्ण शक्ति संपन्नता वो प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर आठों योग शक्तियाँ पूर्ण मात्रा में हैं। तो भगवान की योग शक्ति का नगण्य अंश है। तो इसलिए भगवान को भगवत गीता में योगेश्वर कहा गया है, क्योंकि भगवान जो है सभी योग सिद्धियों के परम परम वही उन्हीं से आदि स्रोत हैं, आदि परमात्मा, और उन्हीं उन्हीं के अंदर समाहित है सारी शक्तियाँ। तो हम इसलिए जो कृष्ण भक्त होते हैं उनमें भी बहुत सारी सिद्धियाँ आ जाती हैं, है ना? सूक्ष्म मात्रा में, अणु मात्रा में। और लेकिन भक्त इसकी कामना नहीं करता, क्योंकि भक्त अपने शुद्ध भक्ति में इतना प्रसन्न रहता है, इतना आनंदमय रहता है कि वो अपने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बस स्वयं को भक्ति में संलग्न रखना चाहता है। कोई सिद्धि नहीं पाना चाहता, कोई भौतिक इच्छा नहीं होती उसको। उसकी सिर्फ इच्छाएं जो होती हैं आध्यात्मिक होती हैं कि कैसे हर समय हर पल भगवान कृष्ण को वो सेवा करे, भगवान कृष्ण की प्रेम प्राप्त करे, उनको प्रसन्न करे। तो ये तो यही ऐसा गुण है जिसकी वजह से भगवान शुद्ध भक्त के अंडर हो जाते हैं। शुद्ध भक्त के सेवा में सेवा करने के लिए वो भी बहुत अ, स्वयं को रोक नहीं पाते। तो आप महाभारत में भी देखेंगे कैसे भगवान जगह-जगह पर समय-समय पर पांडवों की रक्षा करने के लिए या पांडवों की सहायता करने के लिए या पांडवों की सेवा करने के लिए हमेशा अपने आप को नियोजित करते थे और अर्जुन के सारथी तक बन गए। आप भगवद गीता में देखेंगे भगवान कितनी तुच्छ सेवा भी भक्त को प्रसन्न करने के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवान को अपनी भक्ति से खरीद लेता है। तो इसलिए भगवान शुद्ध भक्तों पे बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्ति का महाग्रहण करना चाहिए। तो अष्टसिद्धि के बारे में पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इसका सर्वाधिक सर्वाधिक मात्रा भगवान कृष्ण में मिलते हैं। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, है ना? तो भगवान तो हमारे लिए कुछ भी हमारे जीवन में शेष नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हमें अष्टसिद्धि की कामना करने के बजाय भगवान की शुद्ध भक्ति की कामना करनी चाहिए। अपना मनुष्य जीवन सफल बनाना चाहिए। और सदैव निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो इससे हम बहुत सरलता से भगवान को समझ पाएंगे और उनको प्रसन्न कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।